हेलो क्लास, वेलकम इन रॉयल कॉमर्स क्लासेस। आज बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, तो समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ ईच स्टेज। यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, एसरटेन करते हैं कॉस्ट ऑफ ईच स्टेज। यानी कि हमें इसमें चैप्टर में स्टेजें दी होंगी, स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, या प्रोडक्शन दिया होगा, प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3। तो कई स्टेजों से होकर निकलता है प्रोडक्शन। जैसे आपने ऑयल इंडस्ट्री देखा होगा, तो ऑयल इंडस्ट्री में जब गुड्स बनता है तो उसमें क्रसिंग भी होती है, फिर रिफाइनिंग होती है, फिर फिनिश्ड में कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह इस चैप्टर में भी क्या है, आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने होंगे। सही है, इस चैप्टर में आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने होंगे। और लिख रहा है स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर वेयर मटेरियल इज पास थ्रू वेरियस ऑपरेशन। आपका जो मटेरियल है बहुत सारे ऑपरेशन से होकर निकलेगा। टू हुम आ फाइनल प्रोडक्ट टू रिजल्ट, और उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा विद बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जो मेन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। इन मैनी केसेज एट डिफरेंट स्टेजेस, मतलब आपको अलग अलग स्टेजें दी होंगी, उस स्टेज के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना होगा। तो इस चैप्टर में मैं फिर बता दूं, कुछ खास नहीं है, बस पूरे चैप्टर में एंड तक आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना होगा। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, या प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस थर्ड। बहुत आसान चैप्टर है। अभी हम इसका फॉर्मेट दिखा रहे हैं आपको, और फॉर्मेट लिखने के बाद विदाउट टाइम वेस्टिंग हम सीधे इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लें, फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट। तो ये इसका फॉर्मेट है, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। इसमें यूनिट का भी एक कॉलम बनेगा इस तरीके से, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। अब ये डेबिट साइड है, सभी बच्चे जानते हैं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या क्या आता है, जो भी प्रोसेस यानी कि प्रोडक्शन करने में जो भी प्रोसेस के एक्सपेंस होते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वेजेस हो, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, सब आते हैं डेबिट साइड में। जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं और मटेरियल होता है वो आएगा डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, अगर कुछ लॉस हो जाए आपको वेट में, या कुछ वेस्टेज हो जाए, या आपका कुछ स्क्रैप वैल्यू सेल हो जाए, या जो बचा हुआ जो बैलेंस होगा वो अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो देखो डेबिट में क्या क्या आता है, लिखिए, टू डायरेक्ट मटेरियल। तो डेबिट साइड में मटेरियल आता है, और मटेरियल का यूनिट में भी आएगी वैल्यू और अमाउंट में भी आएगी, यूनिट अमाउंट दोनों में। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस, वेजेस का सिर्फ अमाउंट होगा, यूनिट से इसका कोई मतलब नहीं। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी सिर्फ अमाउंट आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बाद अदर एक्सपेंस भी होते हैं कुछ, कोई भी हो तो वो भी अमाउंट में दिखा देना। और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, अगर कोई वेट में लॉस हो जाए, जो कि नॉर्मल लॉस होते हैं, लॉस में वेट में लॉस हो जाए वो आएगा। अगर कुछ वेस्टेज है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। इनके यूनिट भी होंगे और अमाउंट भी होंगी। इसके बाद अगर किसी स्क्रैप को हम सेल कर दें, स्क्रैप को रेजिड्यूल भी बोलते हैं, वो आएगा क्रेडिट में। और डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके जो भी बचेगा उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट प्रोसेस बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखना। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद फिर इसका कॉस्ट पर टन भी निकलता है कि आखिर 1 टन को प्रोड्यूस करने में हमारा कितना खर्चा हुआ, कितनी कॉस्ट आई। तो अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट करने पर कॉस्ट पर यूनिट आ जाता है। बस इतना सा ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है।
तो हमने क्या सीखा फॉर्मेट में, डेबिट साइड में मटेरियल और सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, चाहे वो वेजेस हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे अदर हो। और क्रेडिट में अगर लॉस में कोई कोई लॉस होगा या वेस्टेज कोई होगी, वेस्टेज मतलब गुड्स ख़राब हो गया, हमारा वेस्ट हो गया, या किसी रेजिडुअल को हमने सेल कर दिया बचे हुए गुड्स को, तो वो क्रेडिट में आ जाएंगे। और जितना भी आइटम बचेगा उसको उठाकर हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ये मानो अगर प्रोसेस ए है तो जो बचा हुआ होगा वो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर प्रोसेस बी के बाद बनेगी प्रोसेस सी, तो बी का बैलेंस सी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर सी लास्ट प्रोसेस है, उसके बाद अगर कोई प्रोसेस नहीं है सी के बाद, तो सी का जो क्लोजिंग बचेगा वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? फिनिश्ड गुड्स में। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो क्या था, तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए कॉस्ट पर टन का, हेडिंग डाल लो कॉस्ट पर टन। ये जो मैंने अभी लिखा है मैं नीचे भी इसको लिख देता हूँ। जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट आएगी, इस प्रोसेस कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे टोटल आउटपुट से। तो बस ये छोटा सा फॉर्मेट आप लोगों को ध्यान रखना है, और कुछ भी इसमें खास नहीं है चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है।